हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? एक्सप्लेन विथ एन इलस्ट्रेशन. तो क्वेश्चन बोला है कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, उसको एक एग्जांपल से समझाने के लिए. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस. ये क्या है? मान लीजिए कि एक ऐसे कंटेनर है और उधर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है. तो ये ऊपर उसका फ्री सरफेस है, इसी तक का फ्लूइड भरा हुआ है. तो इसी फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे, तो मान लीजिए ये एच हाइट नीचे, ये एक पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट आएगा. तो ये एच हाइट नीचे जितने भी पॉइंट आएगा मतलब एक प्लेन हो जाएगा. इस प्लेन में प्रेशर हमेशा इक्वल रहता है. मान इस प्लेन में जितने भी पॉइंट, ये पॉइंट अगर ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सब में प्रेशर इक्वल रहेगा. और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच. मतलब एच क्या है? हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस. फ्री सरफेस से उस प्लेन का हाइट जितना है वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. तो ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. तो उसके अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P इक्वल टू रो जी एच. P क्या है? प्रेशर. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी. G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. H क्या है? हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, जो कि मैंने पहले बताया था. तो अगर एक एग्जांपल ले लें. वही मान लीजिए कि एक कंटेनर है, उधर वाटर भरा हुआ है. तो इधर वाटर भरा हुआ है. तो फ्री सरफेस से अगर हमको 10 मीटर नीचे फाइंड करना है कि प्रेशर कितना है, तो ये कितना हो जाएगा? तो P प्रेशर इक्वल टू रो. रो कितना है? 10⁻³ पर वाटर इंटू जी, जो कि 9.8 इंटू एच. हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस कितना है? 10 मीटर. तो ये हो जाएगा कितना? 9.8 इंटू 10⁴ पास्कल. तो ये है प्रेशर निकालने का तरीका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से को यूज कर कि जो प्रेशर होता है वो रो जी एच होता है. एच क्या है? हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, नॉट फ्रॉम बॉटम. बॉटम लाइन से नहीं, फ्री सरफेस जो जो है फ्लूइड का, ये ऊपर वाला फ्री सरफेस, उसका हाइट हमको यूज करना है. तो ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.